श्री अंजली ज्योतिष कार्यालय, संस्कृत भाषाना निष्णात शास्त्री गिरीशभाई दवे। गणेश जी की गुप्त व रोचक कथाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार भक्तों, भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई ऐसे विचित्र नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं उतनी विचित्र इनसे जुड़ी कथाएं भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश जी की कथाओं का वर्णन मिलता है। इस कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी ऐसी कई बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको श्री गणेश जी से जुड़ी कुछ ऐसी व गुप्त व रोचक बातें बताने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश जी का निर्माण करने का विचार उनकी सखियों जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती जी से कहा था, नंदी आदि सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का ही पालन करे। इस प्रकार विचार आने पर माँ पार्वती जी ने श्री गणेश जी की रचना अपने शरीर के मेल से की। शिव पुराण के अनुसार श्री गणेश जी के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती हैं। वह जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी दुर्वा 108 या 121 दुर्वा से श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम का व्रत किया था। इसी व्रत के फल रूप में भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए हुए खड़े थे। पार्वती जी मैया द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है। लेकिन जब माता पार्वती जी ने कहने पर शनिदेव ने बालक को देखा तो उनका सिर दर्द से अलग हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए। सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्हें क्रोध में आकर शिव जी को भी श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरा पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा और वो त्रिशूल ही कारण बनेगा। उसी श्राप के फल रूप में भगवान श्री गणेश जी के मस्तक कटने की घटना घटी हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी जी ने गंगा तट पर गुजर रही थी। उस समय पर वहाँ श्री गणेश जी तप कर रहे थे। श्री गणेश जी को देखकर तुलसी का मन उसी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी जी ने श्री गणेश जी से विवाह होने पर करने के लिए और आप मेरे स्वामी हो जाएं, लेकिन श्री गणेश जी ने विवाह न करने से इनकार किया। तो क्रोधवश तुलसी जी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश जी ने वृक्ष होने पर तुलसी को श्राप दिया। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्री और रिद्धि और बुद्धि से होता है और श्री गणेश जी के 2 पुत्र भी बने हैं, जिनका नाम है क्षेम और दूसरे का नाम है लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर नाम का राक्षस का वध करने, असुर का वध करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश जी का पूजन नहीं करोगे तब तक आप त्रिपुर का संहार नहीं कर सकते। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव जी के दर्शन करने कैलाश पर पहुँचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव ने मिलने नहीं दिया।
इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश जी पर वार किया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था, तो श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया और तभी से भगवान एकदंत कहे गए हैं। महाभारत के अनुसार महाभारत का जब लेखन श्री गणेश जी ने किया है, ये बात को सभी तो जानते हैं, लेकिन महाभारत लिखने से पहले उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी। इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। शर्त इस प्रकार थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास से कहा था कि यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए अगर रुक गई तो मैं ये लिखना बंद कर दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास जी ने यह शर्त मान ली और श्री गणेश जी से कहा कि मैं भी जो भी बोलूं आप उसे बिना समझे मत लिखना। तब वेदव्यास जी ने बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोलते थे कि जिनका अर्थ समझने के लिए गणेश जी महाराज को थोड़ा थोड़ा समय लगता था। इसी बीच महर्षि वेदव्यास अपने काम कर लेते थे। गणेश पुराण के अनुसार छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं, जिनका नाम है मगण, नगण, भगण, यमगण, जगण, रगण, सगण, तगण। इसके अधिष्ठाता देव भगवान गणेश जी हैं और भगवान गणेश जी को ही संज्ञा दी गई है। इसी अक्षरों का एक भी गण भगवान गणेश जी को कहा जाता है। इसके इस होने के कारण इसे गणेश कहा जाता है, इसीलिए विद्या और बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी कहे गए। तो दोस्तों, भक्तों, ये भगवान गणेश जी की कुछ रोचक बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आपके जीवन में भी भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें। भगवान गणेश जी की कृपा से आप सबका कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए